शफीकुर रहमान के ऊपर FIR नहीं, उनको देश से निकाल देना चाहिए, देशद्रोही मुकदमा लिखना चाहिए। खाएंगे हिंदुस्तान की और गाएंगे पाकिस्तान की। हमको भारत की सरजमी से मतलब है। तालिबान के जो शफीकुर रहमान है या हमारा भाई अगर तालिबान की बड़ाई करता है तो उसको भी देश से निकाल देना चाहिए, देशद्रोही मुकदमा लिखना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। सपा का नेता इसलिए तारीफ कर रहा है कि वो पाकिस्तान के एजेंडे हैं, पाकिस्तान उनको पैसा देता है। हमारे भारत की सेना जब मारी जा रही थी तो हमारे यही सपा के नेता, यही कांग्रेस के नेता, यही बसपा के नेता सबूत मांगते थे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सौजन्य से जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब, और जब वहाँ की सेना मारी जा रही थी तब सबूत नहीं मांगा जा रहा था। वो पाकिस्तान के एजेंडे हैं। पाकिस्तान पैसा देता है जाके हिंदुस्तान में बगावत करो और हमारा भारत देश गुलाम हो। ऐसा सपना कभी पूरा नहीं होगा। शफीकुर रहमान ही नहीं, मैं यहाँ तक कह दिया, अगर मेरा औलाद भारत में रह करके अगर पाकिस्तान का गुण गाता है, तालिबान का गुण गाता है, तो वो भी देश में रहने लायक नहीं है। हम भारत माँ के लाल हैं और भारत माँ के लिए हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन तालिबान को और अफगानिस्तान को घुसने नहीं देंगे। ओवैसी साहब है वो पाकिस्तान के एजेंडे हैं। इमरान जो वहाँ का प्रधानमंत्री, उनको पैसा देता है कि जाके वहाँ दंगा करो, आतंकवाद करो, वहाँ पे विद्रोह करो, फोड़ो, तोड़ फोड़ का काम करो, हम उस पर काबिज हो। आज हमें ये चिंता है कि अफगानिस्तान का रास्ता ये गुजरात से मिलता है। अगर हम सतर्क नहीं होंगे, सचेत जागेंगे नहीं, तो हमारे भारत की कहीं दुर्दशा न हो जाए। आज हमारे सौभाग्य है हमारा जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके वजह से हम सुरक्षित हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके वजह से सुरक्षित हैं। हमारे भारत में रह करके और जो है आतंकवाद से बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको, क्या कहें? वो अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, अगर जो पाकिस्तान की बात, तालिबान की बात, चीन की बात, कोई भी बात करता हो, जो यहाँ इंडिया में रह करके इंडिया की बात ना करके विदेशों की बात करता हो और आतंकवाद की बात करता हो, इंडिया का है, उसको हम नहीं मानते हैं। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो नेता ही नहीं है, वो राष्ट्र का नेता माना ही नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहराइच में हैं हम यहाँ पर, और बहराइच में मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से तालिबान को एक आज़ादी से लड़ाई करने वाला, यानी कि सेनानी बता दिया था, स्वतंत्र सेनानी बता दिया था तालिबान को सपा के नेता शफीकुर रहमान ने, आज उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। और यहीं पर बात करेंगे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी हिंदू सिख ईसाई वहाँ पर फंसे हुए हैं उन लोगों को वापस लाया जाए, अपने वतन लाया जाए। इस पर इनका क्या प्रक्रिया है, सबसे शुरुआत करते हैं आपसे। सपा के नेता शफीकुर रहमान जिस तरीके से कह रहे थे कि तालिबान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, आज उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है सपा के नेता के ऊपर। अच्छी बात है, FIR दर्ज हो गई है, उसमें कौन सी बुरी बात है भाई। जो हमारे इंडिया के फंसे हैं उनको अगर हमारी सरकार ला रही है, इंडिया की सरकार ला रही है, तो उसकी शाबाशी है, उसमें कोई इनबट है नहीं। ये अच्छी बात है कि हमारे जो इंडिया के लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको लाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, उस पर हम सहमत हैं। ये बात तो सहमत है, पर ये वाली बात, इसके लिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि जिस तरीके से तालिबान की तारीफ की जा रही थी, कहा जा रहा था कि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी तरीके से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी कह रहे हैं कि हम तालिबान के लिए बधाई देते हैं। इनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, क्या बधाई दे रहे हैं? नहीं, क्या बधाई दे रहे हैं? वो अपना जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो स्वयं भाग गए, तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? उनको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाहिए ना। भारतवासी से क्या मतलब है भाई? हमारे कहने का तात्पर्य है कि आज जो तालिबान अफगानिस्तान पे आक्रमण कर रहा है, तालिबान में आतंकवादियों की पाठशाला लगती है, आतंकवादियों की पढ़ाई की जाती है, और किसी के पीठ में छुरा भोंकने से उसको मर्द नहीं कहा गया है। अगर उनको लड़ाई लड़ना था तो कहना चाहिए आप समझ जाइए, हम आके वार कर रहे हैं। आज हमारे अमेरिका का अगर ट्रम्प जी होते तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। एक मिनट, आज बाइडन है तो बाइडन लूज है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लूज थे। आज हमारे ताकतवर, विवेक, संघर्षशील माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं,
जो विदेशों में जाते हैं उनका स्वागत होता है। तालिबान के बारे में आपने कहा, पर जिस तरीके से हमारे ही तालिबान देश के में बारे- रहने वाले लोग तालिबान परस्ती की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से वो गलत सपा कर के रहे हैं। नेता शफीकुर रहमान के ऊपर FIR दर्ज हो गई है। वो अच्छी हाँ, बात है। शफीकुर रहमान के ऊपर FIR नहीं, उनको देश से निकाल देना चाहिए, देशद्रोही मुकदमा लिखना चाहिए। खाएंगे हिंदुस्तान की, उगाएंगे पाकिस्तान की। हमको भारत की सरजमी से मतलब है। तालिबान के जो शफीकुर रहमान है या हमारा भाई अगर तालिबान की बड़ाई करता है तो उसको भी देश से निकाल देना चाहिए, देशद्रोही मुकदमा लिखना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। हमारी सोच तो यही है। सपा के नेता बार बार पे इस तरीके से तारीफ क्यों कर रहे हैं तालिबान की? सपा का नेता इसलिए तारीफ कर रहा है कि वो पाकिस्तान के एजेंडे हैं, पाकिस्तान उनको पैसा देता है। हमारे भारत की सेना जब मारी जा रही थी तो हमारे यही सपा के नेता, यही कांग्रेस के नेता, यही बसपा के नेता सबूत मांगते थे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सौजन से जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब, और जब वहाँ की सेना मारी जा रही थी तब सबूत नहीं मांगा जा रहा था। वो पाकिस्तान के एजेंडे हैं। पाकिस्तान पैसा देता है, जाके हिंदुस्तान में बगावत करो और हमारा भारत देश गुलाम हो। ऐसा सपना कभी पूरा नहीं होगा। जिस तरीके से एक के बाद एक उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है जो तालिबान तरस्ती की बातें कर रहे हैं, यहीं पर अगर हम JNU की या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो भी तालिबान के लिए नारे लगा रहे हैं। हाँ, जरूर लगाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में जो भी है सब हिंदुस्तानी है, भारत माँ के लाल हैं। और यहाँ तो अल्पसंख्यक है ही नहीं, सब सनातन धर्म है। और जो हिंदुस्तान की बड़ाई करेगा उसके हम साथ में हैं, और जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसको देश से बाहर कर देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बहराइच में ऑफिस भी वो खोला है। बहराइच के यूपी का है ही नहीं, वो भी पाकिस्तान का एजेंडा है। जय श्री राम। वो इमरान से पैसा लेता है और यहाँ बगावत करता है। हमारा भारत देश जब गुलाम हुआ था केवल ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई थी, वहाँ से फौज और सेना नहीं आई थी। जो हमारे यहाँ छुपे हुए आतंकवादी हैं उनको छाट के देश से निकालना चाहिए। आज हमारे आतंकवादी हैं नहीं तो हैं क्या? ओवैसी क्या हैं? नहीं हैं। इनको हम क्या कहेंगे? ये राजनेता हैं? ये राजनेता नहीं हैं, आतंकवादियों का ग्रोह चलाते हैं। हम इनको वो नेता नहीं मानते हैं। वो कौन से सर्वोपरि नेता हैं जो आज हमारा सौभाग्य हर जगह पर जो अपनी एक अलग अलग वो चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, उसी से निकाल करके आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। हम उनको नेता मानेंगे? वो हमारे राष्ट्र के नेता हैं, हम नहीं मानते हैं। ओवैसी को क्यों लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को तालिबान से बात करनी चाहिए? नहीं, वो उनसे जुड़े हुए हैं तो वो क्यों नहीं कहेंगे भाई? वो वहाँ से उनसे जुड़े हुए हैं तो वो उनकी बात नहीं करेंगे? जो आपसे आपका लगीची होगा, आप कितना भी गलत करेंगे तो वो आपका बात बोलेगा, हमारा बात नहीं बोलेगा ना। तो इसलिए वो उनसे मिले हुए हैं तो उनकी बात बोल रहे हैं। वो यहाँ के थोड़ी हैं, वो भी विदेशी हैं। वो भी विदेशी हैं। बिल्कुल विदेशी हैं। असदुद्दीन ओवैसी का क्या हाल रहेगा? 100 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं कुछ पाकिस्तान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मैडम, वो कुछ नहीं होगा। वो कोई भी चुनाव लड़े, उनका कोई पत्ता यहाँ पर छिपने वाला नहीं है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। वो इंडिया में कोई भी बहराइच हो, गोंडा हो, बलराम श्रावस्ती, कोई भी जिला हो, कहीं से भी वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उनको ओवैसी? हाँ, नहीं जीत सकते हैं। वो कोई नेता थोड़ी हैं, बिल्कुल नहीं है। वो हैं, असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल आतंकवादी हैं। जो आतंकवाद का साथ दे वो आतंकवादी नहीं क्या है? चोर का साथ दे हम चोर नहीं बोले जाएंगे। उन लोगों ने क्या कहेंगे जो तालिबान के लिए यहाँ से मुबारकबाद भेज रहे हैं कि आपने अफगानिस्तान के साथ सही किया? वो भी आतंकवादी हैं। वो एक ही चट्टा बट्टा हैं। जो तालिबान का जो है वो कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, वो सब एक ही चट्टा बट्टा हैं। वो अलग नहीं है कोई, सब एक हैं, सब एक है। सब एक हैं। आप बताइए, जिस तरीके से शफीकुर रहमान तालिबान परस्ती बातें कर रहे थे, तालिबान को बता रहे थे कि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है शफीकुर रहमान के बाद। और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि तालिबान से बात करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। नहीं, हमारी गवर्नमेंट को बात नहीं करनी चाहिए और उनके ऊपर FIR अगर दर्ज हो चुका है तो वही सही है। वही सही है जी, क्या वही कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी के लिए? उनके लिए वही की कहा जाएगा, जेल भेजना चाहिए और जेल भर के उनको जो कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी साहब है वो पाकिस्तान के एजेंडे हैं। इमरान जो वहाँ का प्रधानमंत्री उनको पैसा देता है कि जाके वहाँ दंगा करो, आतंकवाद करो, वहाँ पे विद्रोह करो, फोड़ो, तोड़ फोड़ का काम करो, हम उस पर काबिज हो। आज हमें ये चिंता है
कि अफ़गानिस्तान का रास्ता ये गुजरात से मिलता है। अगर हम सतर्क नहीं होंगे, सचेत जागेंगे नहीं, तो हमारे भारत की कहीं दुर्दशा न हो जाए। आज हमारे सौभाग्य है हमारा, जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके वजह से हम सुरक्षित हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके वजह से सुरक्षित हैं। जेएनयू और एमयू में पढ़ने वाले बच्चे इस तरीके के नारे क्यों लगा रहे हैं तालिबान के लिए? जो नारा लगा रहा है उनके ऊपर देशद्रोही मुकदमा लिखना चाहिए, उनको यहाँ से भगा देना चाहिए। अगर मेरा भाई ऐसा नारा लगाता है, भारत माँ की लाल है, अगर भारत माता की जय नहीं कहता है और पाकिस्तान का नारा लगाता है और तालिबान का नारा लगाता है, तो उसको देश से बाहर कर देना चाहिए। यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे पाकिस्तान परस्ती बातें हो रही हैं, तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है, हमारे देश में से काफी सारे लोग हैं ऐसे, वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी हैं, इमरान के एजेंडे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से सपा के नेता शफीकुर रहमान के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, योगी सरकार का जो एक्शन है कि एफआईआर दर्ज की गई है, उनके ऊपर क्या कहेंगे इसके लिए? उनको जेल भेजना चाहिए, रास्ता लगाना चाहिए, कोटा लगाना चाहिए, और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और देशद्रोही मुकदमा लिखना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, या तो सीधे गाड़ी पलटवा देना चाहिए। आप बताइए। सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, जितनी धाराएं बनती हैं सब धारा लगा कर उनको जेल भेज देना चाहिए। उनको समाज में निकलने लायक नहीं रहना चाहिए। उनको भेज दें कि वो किसी समाज से, किसी जनता से ना मिल पाए। शफीकुर रहमान ही नहीं, अब मैं यहाँ तक कह दिया, अगर मेरा औलाद भारत में रह करके अगर पाकिस्तान का गुण गाता है, तालिबान का गुण गाता है, तो वो भी देश में रहने लायक नहीं है। हम भारत माँ के लाल हैं, और भारत माँ के लिए हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन तालिबान को और अफगानिस्तान को घुसने नहीं देंगे, नहीं घुसने देंगे। क्या कहेंगे इन लोगों के लिए जो हमारे देश में ही रहकर तालिबान के गुण गा रहे हैं? उनको तो सीधे देश से निकाल देना चाहिए, उनके ऊपर इतनी धारा लगानी चाहिए कि जेल से बाहर न निकले। आप बताइए। चलो भैया, हाँ बताएं मैडम। जिस तरीके से चीज़ें राजनीतिक पार्टी संभालने वाले नेता तालिबान के लिए तालिबान परस्ती बातें कर रहे हैं, वो हम तो बता चुके हैं आपसे कि जो ये ऐसे बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कहेंगे इस पर कि उनके नेता के ऊपर एफआईआर होगी कि डराया जा रहा है, ये कहेंगे? नहीं, क्यों भाई डराए? जो जब आप जो है हमारे भारत में रह करके और जो है आतंकवाद से बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहें? वो अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, अगर जो पाकिस्तान की बात, तालिबान की बात, चीन की बात, कोई भी बात करता हो, जो यहाँ इंडिया में रह करके इंडिया की बात ना करके विदेशों की बात करता हो और आतंकवाद की बात करता हो, इंडिया का है, उसको हम नहीं मानते हैं। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो नेता ही नहीं है, वो राष्ट्र का नेता माना ही नहीं जाएगा। हम बधाई दे रहे हैं कुछ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं, वो बधाई दे रहे हैं तालिबान के लिए। नहीं, वो क्यों नहीं? वो तो बार बार मैं कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं बधाई देंगे भाई? वो उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं की एक संस्था चल रही है, तो बधाई नहीं देंगे? वो बधाई नहीं देंगे? बधाई देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन जो यहाँ का नेता, राष्ट्र का नेता है, जो राष्ट्र को देख रहा है, वो थोड़ी बधाई देगा, वो नहीं देगा। योगी मोदी जी दे रहे हैं, योगी मोदी जी बधाई दे रहे हैं, वो तो नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि वो नेता हैं? देंगे, राहुल देंगे, ममता बनर्जी देंगी, सब लोग दे सकते हैं। जब अखिलेश के बाप ने सन 1991 में गोलियों की बौछार करा दिया था, और कितनी बहन बेटियों को बिना सिंदूर कर दिया था, आज वो राम मंदिर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है कुर्सी की लालच में। और एक हमारे बीच में हैं, अस्वस्थ हैं, कल्याण सिंह जी, उन्होंने अपना बयान दिया, गृह मंत्री का फ़ोन आता है, क्यों कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह ने तो गोलियां चलवाई थी, तो मुलायम सिंह का था एक नहीं चाहे हजारों मर जाते, यह जो हमने किया अच्छा किया। कल्याण सिंह ने क्या कहा कि मेरी 7 पुश्त की कुर्सी मुख्यमंत्री की चली जाएगी, मैं राम भक्तों के ऊपर गोलियां नहीं चलवाऊंगा। इसी पे हमारा आखिरी है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद।